हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये क्लास 10th का ट्रायंगल्स है। ट्रायंगल्स का पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 है। इसके बाद एक पार्ट और होगा, पार्ट नंबर 10। हम लोग ट्रायंगल्स को एंड कर देंगे। पार्ट नंबर 9 में एक स्मॉल क्वेश्चन लेंगे जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछता है, इसलिए हम सोचते हैं क्वेश्चन को आपके लिए कर दें हम। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन लिखिए और समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन लिखिए पहले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, ये दिख रहा ना आपको? दिख रहा है। क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये दे दिया गया है। एंड आपको दे दिया गया है AC अपॉन BD के बराबर दे दिया गया है CB अपॉन CE के बराबर दे दिया गया है। तो आपको बोला गया प्रूफ दैट ट्रायंगल ACB, प्रूफ दैट ट्रायंगल ACB ट्रायंगल DCE ये प्रूफ करना है आपको। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इस चीज को आपको प्रूफ करना है। ठीक है, और डायग्राम ये आपको दे दिया है। डायग्राम बना लीजिए पहले आप। डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें है आपका है यहाँ से यहाँ ऐसे किया गया है, फिर इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया गया, ऐसे है। इस एंगल को बोला गया 1, इस एंगल को बोला गया है 2, और इसको बोला गया D, इसको बोला गया B, इसको बोला गया A, इसको बोला गया आपको E, ये बोला गया आपको। ठीक है, और A B, हाँ ये बोला गया आपको। इतना इतना है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन कर लेंगे तो हम लोग को लगेगा हाँ कुछ आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या सर, सबसे पहले आपको बोला गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। सबसे पहले देखिए आप ना, किसमें सर ये आता किसमें है? तो पहले इन अगर देखा जाए तो इन ट्रायंगल किसमें, ये कौन सा क्या था यार? क्या है आपका? ये आपका C है ना, ABC है, ये C है। तो देखा जाए तो ABC में देखा जाए तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल BCD अगर देखा जाए तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। एंगल 1 के सामने का साइड कौन सा है? CD है। इसका मतलब होता है कि CD जो है वो बराबर होगा, CD जो है बराबर है एंगल 2 के सामने। कौन है ये? इसको नहीं, कुछ देर के लिए इसको मिटा दिया, इसको कुछ देर से मिटा दिया। सामने कौन हो गया? तो BD। तो हम कह सकते हैं कि जहां जहां CD है वहां BD आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, इसका मतलब अगर लिख सकते हैं तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो वो दिया हुआ है वहां से ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन से, गिवन AC अपॉन BD इक्वल टू CB अपॉन C, ये हमको दिया है, ये दिया हुआ है। एक काम कीजिए कि AC को AC छोड़ दीजिए और BD के स्थान पे हम CD लिख सकते हैं, CD। ठीक है, इक्वल टू क्या सर? अच्छा, ये जो दिया हुआ था ना, ये इसीलिए दिया हुआ था, इसका इस्तेमाल आपको कर लेना चाहिए। एंगल 1 जो 2 के बराबर है, इसलिए इस्तेमाल करना था कि भैया A के सामने का CD और B 2 के सामने का ये बराबर होगा, है ना? ये तो बराबर है ना, एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल अपोजिट एंगल्स, उसके अपोजिट। तो ये CD हो गया और ये CB का CB हो गया, अपन को C का C हो गया। अब देखिए, आप ध्यान दिए, आप देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, आप इन दोनों को देखिए, आप ध्यान दीजिएगा तो ध्यान दीजिए। पहले बात तो सर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है ना? ये तो हो चुका है। देखिए AC, ये AC पूरा AC और छोटा वाला CD बड़ा बाई छोटा, एक चीज बड़ा बाई छोटा। दूसरा क्या सर? दूसरा CB बड़ा, CB बाई में CE छोटा। तो आप देख रहे हैं कि ये बड़ा और ये छोटा, ये बड़ा और ये छोटा रेशियो में है ना? तो बड़ा वाला आ रहा है बड़ा ट्रायंगल में, ये बड़ा वाला बड़ा ट्रायंगल में आ रहा है, ये छोटा और ये छोटा इस ट्रायंगल में आ रहा है, छोटा ट्रायंगल में आ रहा है ना? तो हम कह सकते हैं कि सर अगर हम बात करेंगे कि इन ट्रायंगल कैसे, हमको ट्रायंगल बात करेंगे कि सर ACB एंड ट्रायंगल किसमें? DCE में बात करेंगे तो ACB में भी देख रहे हैं, ACB में बड़ा सा AC और DCB में DCE में क्या चीज? DC। अभी हम प्रूफ किया DC कितना? DC इक्वल टू
इसमें बड़ा वाला, छोटा में ये वाला, ये बड़ा में कौन सी, ये हो गया CB, ये हो गया CB, और नीचे कौन हो गया सर, इसका कौन सा हो गया, जैसे CE, ये CE हो गया। ये भी एवा प्रूफ किए हम लोग, अभी भी प्रूफ किए, एवा प्रूफ, इसको अभी प्रूफ किए हम लोग, एवा प्रूफ। और ये बड़ा के बीच में ये एंगल, ये छोटा और ये छोटा के बीच में ये एंगल, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2, कॉमन। तो हम कह सकते हैं कि सर साइड और एंगल, क्या बोल सकते हैं, दो साइड के बीच में एंगल, तो बोल देयरफॉर ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DCE बाय कैसे, बाय SAS रूल से, बाय SAS सिमिलरिटी से, बस सिमिलरिटी से। इस सिमिलरिटी से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हो गया सर, तो सर सिमिलर हो गया आपका, है ना, सिमिलर हो गया तो जो था वो हो गया। तो इस वीडियो के लिए लोग इतने ही पढ़ेंगे, आपको प्रूफ हो चुका है। इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, तो बहुत अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है।